नहीं ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जागीर है, नहीं विक्रम जाखड़ की है। सैकड़ी गायों को, जिंदा गायों को इन्होंने जमीन के अंदर मिट्टी में दफना दिया ये। और राजेंद्र गुड्डा ये यदि जुगलबंदी करता तो मुकदमा नहीं खाता। पोस्टमार्टम करके उसको डीप फ्रीज में बर्फ में डाल दिया जाता है और उस किसान के साथ खिलवाड़ किया। और किसान के जितने भी, हर किसान के जो ट्यूबवेल था, कुआं था, उसके पास हर जगह उसका एक बालाजी का मंदिर था। और सभी बालाजी के मंदिरों को, बजरंगबली के मंदिरों को, और जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उन सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, उस जगह को उठा के ले गए और उसका अधिग्रहण कर लिया। तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक बड़ा भव्य मंदिर बना देंगे बालाजी का, और इस नाम से किसानों को संतुष्ट किया था। वैसा श्री सीमेंट ने आज तक कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा जो जमीन किसानों की थी, इसके अलावा जो जोड़ थे, जो सवाई चक थी, जो चरागाह था, वो सारी जमीनें, वो सारी की सारी जमीनें श्री सीमेंट वालों ने, इन्होंने उसको अक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। जो जमीनें मंदिर की थी, मंदिर माफिक जमीन थी, उसमें जो किसान को तो लॉलीपॉप दे दिया, कुछ दिया नहीं, जो उसमें खेती कर रहा था, उस जमीन मंदिर के नाम होने की वजह से उस जमीन का पैसा, उसका जो कंपनसेशन था, मुआवजा था, वो किसको दिया? न तो मंदिर बनाया, न मंदिर के मूर्ति के पास गया, वो सरकार के पास है। कंपनी ने किसको वो पैसे दिए? ये एक बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक की, जो एक रेलवे ट्रैक बनाने की इनकी संभावित योजना है, उससे भी किसान भयभीत है। और भूमिहीन लोग जो SC ST के हैं, उन लोगों के 50-50, 100-100 घर हैं, और उनको भी रोज डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा घर खाली कराएंगे। तो वो, उन लोगों के पास दूसरी जगह नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? तो आज ये सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है। अपनी समस्याओं के लिए उन्होंने एक जन जागरण अभियान चला के एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, और उस आंदोलन से ये जो सरकारों, ये धन्ना सेठ अपने पैसे के बल पर लोगों का ईमान खरीद रहे हैं, सरकारों को खरीद रहे हैं। हमारे लोकल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका जमीर कमजोरी है, उनको खरीद रहे हैं। वो बदराना जोड़ा की बात करने वाले उसके नाम से वोट लेके चले गए। आज कहाँ है बदराना जोड़ा? हमारी जो शेखावाटी नवलगढ़ है, और इस नवलगढ़ की हवेलियों को हमारे यूरोप के टूरिस्ट आते थे यहाँ, आज उन हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो हमने, जहां तक है, बिल्ली को दूध की रखवाली बैठा दिया गया। तो अब बिल्लो होने की संभावना तो खत्म हो गई, गीत तो नहीं आएगा। लेकिन वो जो सारे जनप्रतिनिधि कल तक जनता के बीच में थे, उनको आना चाहिए और पब्लिक के इश्यू को उठाना चाहिए। बदराना जोड़ा का समस्या का समाधान हो गया क्या? और क्या वो 1 साल पहले जो हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा था, वो कम हो गई कि उनकी तोड़फोड़ बढ़ गई? और उस तोड़फोड़ के पीछे कौन है? क्या ये प्रशासन कर रहा है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उसमें सरकार भी है? ये सारे हमारी शेखावाटी के किसान को बचाने के लिए, शेखावाटी के हेरिटेज को बचाने के लिए, शेखावाटी के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया नहीं और पॉल्यूशन देके सबके फेफड़े खराब कर दिए, लोगों को रोगी बना दिया गया। इस तरीके का ये एक के बाद एक बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और इन कंपनियों ने आके यहाँ जिस तरीके से, तो ये सारे बैठ के हमने ये रणनीति तय की, हमारे नरेंद्र जी ने, हमारे प्रकाश जी ने, और सारे लोगों ने बैठे अभी। और ये आगे की बात है, आपको ये नरेंद्र जी बताएंगे। तो ये बड़ा एक जन आंदोलन किया जाएगा, और इस लड़ाई को एक साथ लड़ा जाएगा। एक विद्याधर की समस्या का समाधान होना सारे किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। जनता को सुरक्षा देने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए एक नहीं 1000 मुकदमे खाने के लिए राजेंद्र गुड्डा तैयार है। 1000 मुकदमे, इसकी कोई परवाह नहीं है। हम इसका जवाब देखिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भाजपा जो 1 साल कार्यकाल पूरा करने का जश्न मना रही है,
यहाँ धुंधलू के अंदर जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम करके उसको डीप फ्रीज में बर्फ में डाल दिया जाता है। ये 1 साल की उपलब्धि है इनकी। और मंदिरों की बात करती है, राजनीति मंदिर के नाम पर करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, संभल के अंदर कह रहे एक मंदिर मिला, 40 साल से बंद था। मैं वहां के अखिलियत और मुस्लिमों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस मंदिर में वहां के लोग चले गए, कैसे गए उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस मंदिर में चाहे हमारे हनुमान जी हो, चाहे हमारे शंकर भगवान हो, चाहे हमारा शिवालय हो, सारे के सारे बिल्कुल 40 साल तक सुरक्षित रहे। और किसी एक भी मुसलमान ने एक भी मंदिर के अंदर मामूली सी भी किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अब उनका काम है, वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, हमारे लोग हमारी पूजा करते हैं। लेकिन मैं वहां के संभल के हमारे माइनॉरिटी और मुस्लिम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो 40-50 साल के बाद में मंदिर जब खुला तो वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित। एक्चुअल में जो लड़ाई है वो गरीबी और अमीरी के बीच की है, और ये इस मुख्य लड़ाई से रोजगार की लड़ाई होनी चाहिए और गरीबों के लिए लड़ाई होनी चाहिए। बाकी जिन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए उनका ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये मंदिर वंदिर का नाटक कर। आने वाले समय में फैक्ट्रियों के खिलाफ, क्योंकि और भी फैक्ट्री आने वाली है इसी तरह से, तो किस प्रकार लड़ाई लड़ने के तैयार हैं? हम हमारे शेखावाटी का ताना बाना खराब नहीं होने देंगे। हम किसी जनप्रतिनिधि की जागीर नहीं है ये, नहीं ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जागीर है, नहीं विक्रम जाखड़ की है, ये उनकी जागीर नहीं है। शेखावाटी हमारे हजारों साल से हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, हमारी हेरिटेज हवेलियां हैं, यहाँ का जो हेरिटेज हमारा है, हमारा पर्यावरण है, हमारी देव देवता है, हमारे लोगों का, तो ये हम खराब नहीं होने देंगे। किसानों को राजनेताओं का समर्थन मिलता है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद में शायद किसानों का साथ छोड़ के चले जाते हैं। देखिए इसके अंदर ये दोनों बातें हैं, पांचों आंगली इकसार नहीं होती। और इसके अंदर ये सच बात है कि जनप्रतिनिधियों ने किसानों के साथ धोखे किए हैं। प्रोटेस्ट के अंदर, वार्ता के अंदर नहीं जाता, और मैं उसके अंदर पीछे से उनका सपोर्ट करता हूं, चाहे किसी जगह प्रोटेस्ट हो ये। और राजेंद्र गुड्डा ये यदि जुगलबंदी करता तो मुकदमा नहीं खाता, जेल नहीं जाता। ये राजेंद्र गुड्डा वाला ऐसी कोई टकसाल नहीं मिली जो आपके भाई को खरीद। आपकी चिमनी, जो आपके पॉल्यूशन की चिमनी है, जिसकी जितनी हाइट दे रहे हो, उस हाइट के दायरे में उदयपुर वाटी भी आ रहा है। उस हाइट के दायरे में जितनी आप हाइट दे रहे हो, पॉल्यूशन हम भी पी रहे हैं, आपका जहर सभी लोग पी रहे हैं, और उसे सभी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि हाँ यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, उद्योग आ रहा है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को धक्के मिले हैं और धोखे मिले हैं, विश्वासघात मिला है। और इसके लिए ये सारा का सारा जनमानस, मैं बता देना चाह रहा हूँ ये श्री सीमेंट के ट्रस्टियों से कि आप एक एक किसान को नहीं, आप सभी को संतुष्ट कीजिए। और आपको एक विद्याधर की प्रॉब्लम नहीं है, सैकड़ों विद्याधर हमारे पास और है, उनकी समस्या का भी समाधान कीजिए। साल से श्री सीमेंट फैक्ट्री पर फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए और किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें गांव-गांव जाएंगे और रेल लाइन जो आ रही है उसके विरोध में भी 5 तारीख को इसको भी सभी शामिल किया है। तो जो क्षेत्र में जो जितने मुद्दे हैं उनको एक साथ लड़ा जाएगा। और फिर 17 तारीख को फिर वो जो डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री आ रही है उसकी एनओसी के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो मीटिंग है उसका भी हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, मैं कल से सुन रहा हूँ फेसबुक पे कि जो वर्तमान विधायक है वो बोल रहा है कि वहाँ नौटंकी कर रहे हैं। अरे किसान के साथ से 2 महीने से दर दर ठोकरे भटक खा रहा था विद्याधर यादव। आज हमने हमारे जो विधायक जी है, पूर्व विधायक जी राजेंद्र जी गुड्डा, उसके समर्थन में हम सभी किसान एकत्रित हुए और उसको कंपनी को डायरेक्ट चेतावनी दी कि 7 दिन में या तो समझौता कर ले किसान के साथ में, उसको राजी कर ले, नहीं अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।